Dear student, we are going to start or recapture the cover chapter real number, the lesson 1 of class 9 maths. In this chapter, we are going to discuss the following topics: natural number, whole number, integers, representation of integer on number line, rational number, equivalent rational number. First of all, we are going to discuss real number. Real number means वास्तविक संख्या. तो वास्तविक संख्या मतलब जितनी भी संख्या होता है, हम लोग शुरू से पढ़े हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं, 7th क्लास में, 6th में भी पढ़े होंगे नंबर सिस्टम के बारे में. तो नंबर सिस्टम में जितना भी नंबर्स आता है, सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं. और रियल नंबर के अंतर्गत आने का मतलब हम लोग पढ़े होंगे कि नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताया गया था कि एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं. ये सपोज दैट दिस इज अ नंबर लाइन और ये बीच में सेंटर होता है, इसको 0 बोलते हैं. और राइट साइड में पढ़ते हैं तो पॉजिटिव नंबर सबको मिलते हैं 1 2 3 4. एंड लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एटसेट्रा बढ़ते जाते हैं. लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर. तो सबसे पहले आपको पढ़ना है रियल नंबर. रियल नंबर क्या है? रियल नंबर का मतलब जैसे हम लोग तो नंबर लाइन पढ़े हैं, इसमें हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करना बहुत पहले सीख चुके हैं कि रियल नंबर लाइन पे रियल नंबर को इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब इंटीजर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. और सपोज दैट 0 to 1, अब 0 to 1 के बीच में बहुत सारा नंबर हो सकते हैं. जैसे हम लिख सकते हैं इसके पीछे, इसको अलग अलग पार्ट में कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारा पार्ट हो सकता है. इसको हम लिख सकते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 एटसेट्रा बढ़ते जाएगा, बहुत सारा नंबर हो सकता है. उस तरह से लेफ्ट साइड में भी आएंगे, हो सकता है -0.1 -0.2 एटसेट्रा, ये नंबर बढ़ते जाएंगे. तो हम लोग नंबर लाइन में तो रिप्रेजेंट करना सीखे हैं. रियल नंबर का डेफिनेशन यानी रियल नंबर क्या है, हम लोग रियल नंबर को लिख सकते हैं कि ऑन द नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर ऑन द एवरी पॉइंट. ऑन द नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर ऑन द एवरी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर. जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको हम इंटीजर बोलेंगे. होल नंबर भी कर सकते हैं. होल नंबर मतलब कि जो फ्रैक्शन में नहीं हो, जो डेसिमल में नहीं हो, यानी कि इंटीजर, उसको होल नंबर भी कहेंगे. तो होल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे हर एक पॉइंट पर एक यूनिक नंबर, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ एक नंबर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी किसी एक पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकता है. जैसे 0 से 1, मान लो हमारे पास 1 रुपया है, 1 रुपया, तो 1 रुपया में अगर हम 2 आदमी को बांटते हैं तो हमको 50 पैसा मिलेगा, उसको लिख सकते हैं 1/2. अगर 3 आदमी को बांटेंगे तो 33 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 1/3 लिख सकते हैं. अगर 4 आदमी में डिवाइड करते हैं तो 1/4 मतलब 25 पैसे हो सकता है. अगर 5 आदमी में डिवाइड करते हैं तो 20 पैसा हो सकता है. इट मींस हम 1 रुपया को बहुत सारे पार्ट्स में जितने लोगों में चाहे बांट सकते हैं. उसको 100 आदमी बांटेंगे तो 1 पैसा मिलेगा, उससे भी कम बांटेंगे तो उससे भी कम में मिलेगा. तो यानी कि ये सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर एग्जिस्ट करता है. अब तो यानी कि रियल नंबर जो है वो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं. कौन कौन से पार्ट? तो एक होगा रेशनल नंबर और एक होगा इरेशनल नंबर. अब हम जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो रेशनल नंबर और परिमेय संख्या इन हिंदी. परिमेय संख्या इसको कहेंगे और इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर. तो रेशनल नंबर का मतलब होता है द नंबर और नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equal to 0. यानी कि any number which can be represented in the form of p by q where q does not equal to 0 is called rational. यानी कि किसी भी संख्या को जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, वो नंबर हमारा रेशनल नंबर होगा. अब एग्जांपल के लिए बता सकते हैं, होल नंबर्स हम बोल सकते हैं. होल नंबर्स का मतलब होता है कि 0 से स्टार्ट करते हैं. ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स. यानी कि 0 से स्टार्ट करके और अगर हम सारे नंबर्स को लेते हैं तो हमारा होल नंबर होगा. और ये सारे नंबर्स 0 से जो स्टार्टिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट,
इन सारे नंबर्स को 0 can be written as 0 by 1, 1 can be written as 1 by 1, 2 can be written as 2 by 1, 3 can be written as 3 by 1. It means where 3 is taken as P and Q, 1 is taken as Q. All these numbers are rational numbers. It means the rational number which can be represented in the form P by Q. There are so many types of rational numbers that we will discuss later. First we should discuss irrational number. So irrational number, the number which cannot be represented in the form of P by Q. It means जिस नंबर को P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. For example 0.001, 0001, 00001 and so on. इस तरह से अगर कोई नंबर है और हम लिख सकते हैं all square root of all non-square numbers are also irrational. Square root of all irrational number. Square root of all non-square number. For example, 2 is a non-square number, 3 is a non-square number, 5 is also a non-square number, 7 is also a non-square number, 6 is also a non-square number. A square root of non-square means root 2. Root 2 cannot be written as P by Q. So root 2 is an irrational number. Root 3, root 5, root 7, root 6. All these numbers cannot be written in the form of P by Q. So all these numbers are taken as irrational numbers. Now we have to make focus on rational number. Then rational numbers, all the numbers we have read already as natural number, whole number, integers. ये सारे natural numbers आते हैं. Natural numbers started from 1, 2, 3, 4, 5 ... and so on. These are natural numbers. All natural numbers are rational. Whole numbers, natural numbers including with 0, 0, 1, 2, 3, 4. These are also rational numbers. Integers means integers can be defined as the natural number with positive and negative sign. The natural number with positive and negative sign. It means -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5. All these numbers are integers and these are also rational numbers. Now we already read that representation of integers on number line. Integers का representation number line में पढ़ना है. Then suppose this is a number line. We have to represent 4 on number line. Represent 4 on number line. And the number line is 0, 1, 2, 3, 4. Then we have to write P and this is taken as O, and we can write it as OP equal to 4 unit. This is the representation of integer function. Or negative integer, suppose represent -5 on number line, -5 on number line. It means -1, -2, -3, -4 and -5. If we take P as Q, then we can write OQ equal to 5 unit. OQ equal to 5 unit. OQ equal to 5 unit. हो गया. And एक representation of integers on number line. लिख लिया. उसके बाद रेशनल नंबर तो आपको बताया जा चुका है जो P by Q के फॉर्म में. अब हमको जानना है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर
आप लोग पहले से पढ़े होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। ये टॉपिक आपको डिस्कस हो चुका है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इसका मतलब होता है, हम लोग जो सेम पढ़े पहले से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर सेम चीज है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल राइट 4 equivalent rational numbers of 1/4. Suppose this is a question that write 4 equivalent rational number of 1/4. It means we have to write 4 fractional number or a rational number or a fraction that is equivalent to 4. It means that value is equal to 1/4. For example, or the rule 1/4 is equal to, तो 1/4 की इक्विवेलेंट अगर हमको लिखना होगा, इक्विवेलेंट लिखने का मतलब कि समतुल्य भिन्न हम लोग पढ़े हैं, लिखना होगा कि इसका वैल्यू 1/4 के इक्वल हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, इसको लिख सकते हैं 2/8। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/12 लिख सकते हैं। 4 से करेंगे तो 4/16 लिख सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/20 और 6 से करते हैं तो 6/24 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/4। ये एग्जांपल हो गया। तो अभी तक आप जाने कि रेशनल नंबर जो है, पहले हम अभी रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में इरेशनल के बारे में समझेंगे। इरेशनल पहले अभी इरेशनल के बारे में यही जानना है कि इरेशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होता है आगे पढ़ाए जा आगे बताएंगे। सबसे पहले आपको जानना हो कि रेशनल नंबर के बारे में जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो अब p/q के फॉर्म में अब हमको ये सीखना है कि नंबर लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर में होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं और फ्रैक्शन भी जो होते हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर में ही आता है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर को कैसे इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर को कैसे करेंगे। अब आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो टॉपिक हमारा होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ rational numbers, rational numbers on number line। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर सपोज दैट लेते हैं क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 1 रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन। 1/2 ऑन नंबर 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये नंबर लाइन होगा और नंबर लाइन के बीच में ये पार्ट 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। राइट साइड में हमको रिप्रेजेंट करना है 1/2 को। सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो उसको रिप्रेजेंट करना है जिस नंबर को, उस नंबर का वैल्यू किस नंबर के बीच में आता है, यानी उस नंबर का वैल्यू जो है
किस दो होल नंबर्स के बीच में आता है? किस दो होल नंबर के बीच में आता है? 1/2 है। हम समझ रहे हैं कि 1/2 का वैल्यू जो होगा 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी कि जब 1 और 2 के बीच में आएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 और 2 के बीच में इसका वैल्यू तो आ गया। अब क्या करेंगे, उसका हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर कितना है। डिनोमिनेटर 2 है, तो यानी कि 1/2 का वैल्यू 0 to 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो हम देखेंगे इसमें कि इसका डिनोमिनेटर कितना है, जिसको हमको रिप्रेजेंट करना है उसका हम डिनोमिनेटर देखेंगे, और डिनोमिनेटर देखिए कि 2 है, तो ये 1/2 का वैल्यू 0 to 1 इसी के बीच में आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू जब 0 to 1 के बीच में आएगा और इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो 0 to 1 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम देखेंगे ऊपर हमारा कितना है? 1/2 है, 1/2, यानी इधर से कितने रहेंगे? फर्स्ट पार्ट 1, इट मींस ये हमारा 1/2 है। इसको और क्लियर समझने के लिए जैसे रिप्रेजेंट 2/3 ऑन नंबर लाइन, 2/3 ऑन नंबर, 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह का नंबर जब भी हमको मिले तो हमको पहले देख लेना होगा कि जिसको रिप्रेजेंट करना है, जिस रेशनल नंबर को, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर। फर्स्ट वी हैव टू चेक प्रॉपर और इम्प्रॉपर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेक करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, denominator is greater than numerator, this is called proper fraction. और improper fraction numerator is greater than denominator. For example 2/3 is a proper fraction and 3/2 is an improper fraction. तो सबसे पहले हमको जिसको भी रिप्रेजेंट करना है उसको देखना होगा कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर अगर हमारा ग्रेटर है यानी 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, 3 क्या है? डिनोमिनेटर है, और 3 हमारा क्या है? ग्रेटर है न्यूमरेटर 2 से, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू, प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में होता है, 0 to 1। The value of proper fraction varies between 0 to 1, 0 to 1 के बीच में वैल्यू। तो जैसे ही हमको मिला कि proper fraction को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, then first we should know that the value of this fraction will lie between 0 to 1। इसका वैल्यू हमेशा 1 से 0 to 1 यानी कि 1 से कम होगा और 0 से अधिक होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव होता तो माइनस में जाता। अब क्या करेंगे, जब 0 to 1 के बीच वैल्यू समझ गए और आपको 2/3 को रिप्रेजेंट करना है, मान लो नंबर लाइन ये बना लेते हैं, बीच में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस साइड में 1 2 और इधर ये 3। हमको रिप्रेजेंट करना है 2/3 को। हमने क्या किया, देख लिया प्रॉपर फ्रैक्शन है, वैल्यू आएगा 0 से 1 के बीच में। हम देखेंगे किसको? डिनोमिनेटर 3 है और इसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब 0 to 1 के बीच में ही वैल्यू कहीं ना कहीं आना चाहिए। फिर हम डिनोमिनेटर को देख लिए 3 है, इसका मतलब हमको 0 से 1 को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। जितना डिनोमिनेटर है उतना ही पार्ट में 0 to 1 को डिवाइड कर देंगे। 3 है तो 1 2 और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब हमको क्या लेना होगा? 2/3 लेना है, यानी कि हम डिनोमिनेटर पे, अब न्यूमरेटर पे देखेंगे 2/3 लेना है ना, 2 है, गिन लेंगे जैसे 1 और ये 2, दिस मीन्स दिस पॉइंट represent 2/3. It means if its name is taken as P, then or it is O, we can say that OP represent 2/3, OP 2/3 को रिप्रेजेंट करता है। हो गया? तो हम आज जो समझ लिए सिंपल जो है
यानी कि हम लोग रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। और एक नोट करना है आपको कि जितने भी नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर आपको बता दिया गया 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर है। फिर जीरो भी क्या है, जीरो का रिटर्न है 0/1, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3, ये भी हमारा क्या है,